फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं, डसॉ एविएशन के जो चेयरमैन और सीईओ हैं एरिक ट्रेपियर, ये इंडिया विजिट पर है और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि इनकी इस विजिट के दौरान इंडियन नेवी के रफाल को लेकर नेगोशिएशन हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा करीबन 26 रफाल फाइटर्स लिए जाने हैं जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत लिए जाएंगे और इस डील के साइन हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इंडियन नेवी को फ्रेंच नेवी के रफाल दिए जाएंगे ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और इस डील की साइनिंग के 3 साल बाद इंडियन नेवी को इंडियन नेवी के नए रफाल जो हैं ये मिलना चालू हो जाएंगे। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो रफाल इंडियन नेवी को मिलेंगे ये रफाल F4.2 होंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के रफाल से भी थोड़ा एडवांस होने वाले हैं। तो ये रफाल हमारे INS विक्रांत से ऑपरेट होंगे, जिनके लिए ट्रेनिंग डील साइनिंग के 6 महीने बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी तक इन्फॉर्मेशन है। तो डसॉ एविएशन के सीईओ की विजिट के दौरान जो नेगोशिएशन प्रोसेस है ये होगा और मोस्ट लाइकली चीज़ों पर अग्रीमेंट होकर डील साइनिंग पर बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये मुद्दा भी सामने आ रहा है कि क्योंकि MRFA कंपटीशन एयरफोर्स करा ही रही है और उसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स लेने ही वाली है, तो डसॉ एविएशन एयरफोर्स के लिए भी अपने रफाल को पिच कर सकती है, जिसके अंतर्गत वो इन प्लेटफॉर्म के इंडिया प्रोडक्शन को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ी बात होगी। इंडियन एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर साफ है कि ये जो MRFA कंपटीशन है इसको स्पीड अप करने की कोशिश करी जाएगी और जो एयरक्राफ्ट पहले ही इवेल्युएट किए जा चुके हैं उनका फिर से डीप इवेल्युएशन अवॉइड किया जाएगा। इवन अभी भी डसॉ एविएशन के पास अगर हम ऑर्डर संख्या को देखें तो करीबन 200 रफाल आउटस्टैंडिंग पड़े हैं डिलीवरीज के लिए, जिसमें से 80 UAE के हैं, 12 अराउंड क्रोएशिया के हैं, 54 इजिप्ट के हैं, 42 इंडोनेशिया के हैं, 24 ग्रीस के हैं और कतर के 36 हैं और वहीं पर 26 इंडियन नेवी के भी हैं। तो डसॉ एविएशन द्वारा एक और प्रोडक्शन लाइन डेफिनेटली यहाँ पर सीख करी जा रही है और इनके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल भी है, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स हैं UAE की साइड से, इंडोनेशिया की साइड से और इंडिया की साइड से तो हैं ही। तो अगर 114 एयरक्राफ्ट भी इंडिया द्वारा ऑर्डर कर दिए जाएंगे तो इनके लिए ये सबसे ज़्यादा सेंसिबल होगा कि अपनी प्रोडक्शन लाइन की इंडिया ही शिफ्ट कर दे। इवन अभी भी अगर ये शिफ्ट करते हैं तो इनको काफ़ी एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं, जिसकी MRO फैसिलिटी यहाँ पर ये खोल सकते हैं और जो प्लेटफॉर्म UAE और इंडोनेशिया के पास हैं उनका भी मेंटेनेंस और रिपेयर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा सकेगा। बाकी फ्रांस की साइड से पहले ही स्टेप लिए जा चुके हैं इस डायरेक्शन में। इंडिया और फ्रांस एग्री कर चुके हैं फाइटर जेट इंजन्स को बनाने के लिए, तो कंप्लीट TOT यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजन के TOT को लेकर ही मामला ज़्यादा फंसता है। लेकिन अगर साथ में मिलकर इंजन बना रहे हैं तो M88 को लेकर भी यहाँ पर इशू नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, डसॉ द्वारा रिलायंस के साथ मिलकर एक JV किया गया था जिसे द्राल कहा जाता है, यानी कि डसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि नागपुर में है। अब इसकी पूरी ओनरशिप जो है ये डसॉ एविएशन के पास जा चुकी है। द्राल द्वारा कुछ पार्ट्स बनाए जा रहे थे डसॉ फैल्कन के, तो डसॉ पहले से ही इंडिया में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ ये द्राल को एक्सपैंड भी कर रहे हैं और करीबन 4 हैंगर्स के अराउंड बनाने का प्लान है और यहाँ से प्रोडक्शन 2028 तक डिफरेंट चीज़ों को करने का भी प्लान है। तो MRFA के ऑर्डर से पहले भी ये रफाल को इंडिया में बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की फैसिलिटी इंडिया में है, वर्कफोर्स इनको मिल ही जाएगा और करीबन 24,000 करोड़ एक साल के हिसाब से बिजनेस भी यहाँ से कर सकते हैं रफाल को बेचते हुए। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कहा जाता है करीबन 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके लिए इनको किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मिलना ज़रूरी है और मोस्ट लाइकली ये MRFA कंपटीशन को ही सीख कर रहे हैं। और हमें भी ऐसा लगता है कि क्योंकि हम रफाल पहले से ही ऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ इंडियन नेवी भी ऑपरेट करने वाली है, तो रफाल ही सेंस बनाता है MRFA के अंतर्गत, ताकि कंप्लीटली हम इस एयरक्राफ्ट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें, इसकी प्रोडक्शन लाइन को और कंप्लीट TOT को लेकर, और बिल्कुल ज़ीरो से हम इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में ही बनाएं। वो गलती ना करें जो कि हमने Su-30 MKI के साथ करी थी। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो टॉक्स हैं ये कहाँ एंड होती हैं और क्या पॉजिटिव आउटकम यहाँ से निकलकर सामने आता है। ये तो साफ है कि नेवी के लिए नेगोशिएशन होगा रफाल को लेकर, पर इनके इंडिया प्रोडक्शन को लेकर बात कहाँ जाती है ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं NDA, CDS या फिर FCAT की, तो अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी बेहतरीन ऑफर लाया गया है, जिसके अंतर्गत 55% तक
आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट में डिस्काउंट मिल सकता है एनडीए और सीडीएस बैच कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन प्लान पर। तो सीडीएस का जो बैच कोर्स है ये सफलता सीडीएस 2.0 के नाम से है, जो कि 12 अक्टूबर से लाइव जाएगा। वहीं पर एनडीए का जो बैच कोर्स है ये शौर्य एनडीए 2.0 के नाम से है, जो अगेन 12 अक्टूबर को ही लाइव आने वाला है। तो इस पर जितनी डिटेल्स है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ जो कोर्स है ये इंग्लिश में होगा और आपको नोट्स जो है ये इंग्लिश में मिलेंगे। साथ में आपको स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा डिफरेंट एग्जाम्स का, और वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। बाकी यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक।